कॉकरोच जनता पार्टी, ये तो आपने देख ही ली होगी कि एक सैटारिकली बनाई गई पार्टी आज फेमस हो गई है। हुआ क्या था कि सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक स्टेटमेंट दी थी किसी फर्जी डिग्री के ऊपर। फर्जी डिग्री का मामला चल रहा था, उस पर उन्होंने स्टेटमेंट दी। तो उस स्टेटमेंट के बाद में एक पार्टी बनी। उस पार्टी में अभी जो फॉलोअर्स हो गए हैं वो कितने हो गए हैं, 6.6 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। तो ये पार्टी कैसे मजे मजे में बनाई गई थी, बेरोजगारों को टारगेट किया जा रहा था, ऐसा उनका मानना है। लेकिन सीजेआई का मानना है कि उन्होंने फर्जी डिग्री पर ये स्टेटमेंट दी थी, लॉ की फर्जी डिग्री पर। तो पहला स्टेटमेंट उन्होंने क्या दिया था कि कॉकरोच की तरह कई युवा जिन्हें ना रोजगार मिलता है और ना ही पेशे में कोई स्थान, उनमें से कुछ मीडिया में चले जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया में, और कुछ आरटीआई कार्यकर्ता बन जाते हैं, और कुछ अन्य कार्यकर्ता बन जाते हैं जो फिर से हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। ये स्टेटमेंट दी। इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी बन जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि सीजीआई क्लेरिफिकेशन भी देते हैं कि उनका जो पूरा मामला था वो एक लॉ की फर्जी डिग्री से रिलेटेड था। मेरी टिप्पणी युवाओं के खिलाफ नहीं बल्कि उन परिजीवियों के लिए थी जो फर्जी डिग्री के सहारे वकालत और मीडिया जैसे प्रतिष्ठित पेशों में घुस जाते हैं। भारत का हर युवा मुझे प्रेरित करता है, ऐसा जस्टिस सूर्यकांत जी ने कहा था। तो अभी हुआ क्या है, पार्टी तो बना दी कांग्रेस पार्टी। क्या ये एक लीगल पार्टी हो सकती है? क्या इंडिया में पार्टी को रजिस्टर करने के लिए क्या क्या लॉज हैं, उनके बारे में देखते हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल मुद्दा है और यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि किसी भी पार्टी को राजनीतिक पार्टी बनने के लिए क्या क्या शर्तें पूरी करनी चाहिए। तो ये तो एक कोई पार्टी नहीं है, ये क्या है, एक सोशल मूवमेंट चल रहा है जहाँ पर लोग जुड़ रहे हैं और यहाँ पर फॉलोअर 6.6 मिलियन पहुंच गए हैं। तो किसी भी पार्टी को राजनीतिक पार्टी बनने के लिए करना क्या होगा? तो सबसे पहले तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये जो रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उस रजिस्ट्रेशन के नियम क्या क्या हैं? सबसे पहले पार्टी में कम से कम 100 लोग हों, मतलब 100 सदस्य हों जो वैलिड वोटर हों। वैलिड वोटर हों मतलब सदस्यों के पास भारतीय मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए। इसके बाद पार्टी के नियमों और संविधान की एक लिखित प्रति, मतलब पार्टी के जो नियम होंगे उसका जो दस्तावेज बनाया जाएगा उसको ही पार्टी का संविधान कहा जाता है। तो उसका एक मेमोरेंडम जो होगा वो देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, और एक हलफनामा देना पड़ेगा कि पार्टी के जो मुख्य पदाधिकारी हैं उनको शपथ पत्र ये देना होगा कि वह भारत के संविधान, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के प्रति निष्ठावान रहेंगे। इसके अलावा एक शुल्क भी जमा करना होता है 10,000 रुपए का, ये नॉन रिफंडेबल होता है, ये प्रोसेसिंग शुल्क होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर ये सारे शर्तें पूरे होती हैं और चीफ यहाँ पर जो चुनाव आयोग होता है इसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये हो जाएगी मतलब एक रजिस्टर्ड पार्टी हो जाएगी। क्या है, नाउ एक रजिस्टर्ड पार्टी है अभी, और ये अनरिकॉग्नाइज पार्टी है। अनरिकॉग्नाइज पार्टी का मतलब होता है कि इसका कोई एक यूनिक सिंबल नहीं होगा, इसका कोई भी सिंबल दिया जा सकता है। तो अब ये पार्टी कैसी बन गई, केवल राजनीतिक पार्टी बन गई, ये इलेक्शन लड़ सकती है। अब इसको स्टेट लेवल का या फिर नेशनल लेवल का दर्जा कैसे मिलेगा, तो उसके लिए उसको अलग से कंडीशन लगाई गई है। क्या क्या कंडीशन लगाई गई है वो भी देख लेते हैं। स्टेट पार्टी बनने के लिए उसको क्या करना होगा, पहले मतलब जो भी चुनाव हो रहे हैं उसमें चुनाव लड़ा है तो विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का कम से कम कितना 6% प्राप्त किया हो, या फिर कम से कम 2 सीटें मिली हो, या तो 6% या फिर 2 सीटें मिली हो, या फिर पिछले लोकसभा चुनाव में राज्य में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त किया हो और कम से कम 1 सीट मिली हो। अगर राज्य की चुनाव की बात करें तो कितनी 6% या फिर कम से कम 2 सीट मिली हो। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो कम से कम 6% मिले वैलिड वोट मिले हो और कम से कम 1 सीट मिली हो। फिर राज्य की कुल विधानसभा सीटों की कम से कम 3% या फिर कम से कम 3 सीटें जीती हों। अगर ये शर्तें पूरी हो जाती हैं तो उस कंडीशन में एक पार्टी क्या स्टेट लेवल की पार्टी हो जाएगी। अब ये स्टेट लेवल से नेशनल लेवल पर जाने के लिए उसको क्या करना होगा, तो उसको नेशनल लेवल की पार्टी का दर्जा लेने के लिए क्या करना होगा, उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं। तो पहली कंडीशंस ये है कि उसने अलग अलग 4 राज्यों में स्टेट लेवल पार्टी मतलब स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लिया। तो पहला क्या है कि 4 राज्यों में राज्य पार्टी का उसको दर्जा मिल गया हो। दूसरा क्या है कि 6% वोट या फिर 4 सांसद, टोटल का 6% वोट या फिर उसके 4 सांसद होना चाहिए। यदि किसी पार्टी ने लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 या उससे अधिक राज्यों में कुल वैलिड मतों का मतलब जो वैलिड मत है उनका कम से कम उसे 6% मिल जाए, या फिर इसके साथ ही उसे कम से कम 4 सीटों का, इसके साथ ही उसे लोकसभा में कम से कम 4 सीटें मिल जाएं, 6% विधानसभा में और 4 उसके अगर सांसद हो जाएंगे तो भी उसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल सकता है। लोकसभा में क्या है, लोकसभा में 2% सीटें उसको मिल जाए। अगर लोकसभा इलेक्शन हो रहा है तो टोटल सीट का 2% अगर उसको सीटें मिल जाती हैं तो वो भी नेशनल पार्टी हो सकता है। तो ये करंट का मुद्दा था, इसलिए हमें इसको इंपॉर्टेंट देना जरूरी है। ऐसा